बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा वली कामल हज़रत ख्वाजा सैयद साबिर शाह वली काज़मी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुर अनवार पे हाज़िर हूँ। आज हम इनके हालात ज़िंदगी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इनका मज़ार पुर अनवार बाशी मस्जिद की बैक साइड पर यानी महराब वाली साइड पर आपका मज़ार मर्जा खलाइक है। आपके वालिद ग्रामी का नाम सैयद हुसैन शाह दरवेश लाहौरी था और आपका इसमें ग्रामी सैयद साबिर शाह वली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह था। आपकी विलादत बासआदत 18वीं सदी ईस्वी में अफ़ग़ानिस्तान के सूबा कंदार में हुई। आपने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं पे हासिल की और बेहतरीन पाए के आलिम दीन थे और मुफ़क्किर थे। जब अफ़ग़ानिस्तान में मुग़लिया सल्तनत का जो ज़वाल शुरू हुआ और अफ़ग़ानिस्तान में मुग़लों का सूरज ग़रूब हुआ तो वहाँ पे जो दुर्रानी अफ़ग़ानी क़बाइल थे उन्होंने सर उठाया। सबसे पहले दोस्त मोहम्मद ख़ान उसकी वहाँ पे हुकूमत कायम हुई, मगर यके बाद दीगरे क़बाइल की चपकलश की वजह से हुकूमतें कामयाब ना हुईं और ख़दशा था कि कोई बाहर की क़ुव्वत अफ़ग़ानिस्तान पे कब्ज़ा कर ले। तो अफ़ग़ानिस्तान के पुराने रवाज के मुताबिक उन्होंने जिरगा तलब किया और उस जिरगे की सरबराही हज़रत सैयद साबिर शाह वली काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई और सब इस पे मुत्तफ़िक हुए कि जिसको शाह साहब जिसके सर पे पग रख देंगे वही बादशाह होगा। तो आपने अहमद शाह दुर्रानी उसके सर पे आपने क्या कहते हैं ताज रख दिया। लोगों ने पूछा भी कि ये तो एक आम सिपाही या फ़ौजी है, मगर आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला इसके हाथों कई सल्तनतों को फ़तह करवाएगा और ये हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। और फिर इस तरह अहमद शाह दुर्रानी बाद में अहमद शाह अब्दाली बने, अफ़ग़ानिस्तान के बादशाह बने। उन्होंने हज़रत साबिर शाह वली को अपनी काबीना में रखा। जितने भी मामलात होते वो आपसे डिस्कस करते और मज़हबी मामलात हों, वो सियासी मामलात हों, अस्करी मामलात हों, वो आपसे मुशावरत करके चलते और आप जिहाद भी करते। आप उसके कमांडर इन चीफ़ भी थे। जब लाहौर को फ़तह करने के इरादे से अहमद शाह अब्दाली रवाना हुआ तो उसने पहले ख़त लिखा। जो लाहौर का गवर्नर था उसको उस वक़्त लाहौर पे सिखों का गलबा हो चुका था, तो आपने कहा कि लाहौर को हमारे आने से पहले ख़ाली कर दिया जाए। तो उसने कहा ठीक है मैं ख़ाली कर दूँगा। फिर बादशाह ने अहमद शाह अब्दाली ने हज़रत साबिर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को भेजा कि आप जाएँ और उससे यानी जो लाहौर के किले की चाबियाँ वो लें। मगर जब हज़रत साबिर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ़ लाए तो उसने गद्दारी की और हज़रत साबिर शाह वली को लाहौर किले हवाला करने की बजाय उसने आपको बाशी मस्जिद से के मुत्तसिल जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी है उसके नज़दीक, उस वक़्त तो अभी वो नहीं पैदा हुआ था मगर बाद में उसको वहीं पे उसकी मड़ी बनाई गई। हज़रत साबिर शाह वली को इस मुकाम पर टीले को पर ले जा के आपका सर कलम कर दिया गया। जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चली तो वो गोली बरक रफ्तारी से लाहौर पहुंचा और यहाँ पहुंच के उसने ताते कर दिया। मरहट्टों को भी वासले जहन्नुम किया और जो लाहौर के जो सिख थे उनको भी उसने उनकी सरकोबी की और जो उनका गुरु था उसको भी वासले जहन्नुम किया। और तारीख़ कहते हैं कि हज़रत साबिर शाह वली बग़ैर सर के जिहाद कर रहे थे उस वक़्त भी, ये आपकी करामत है। फिर जब जंग ख़त्म हुई तो हज़रत साबिर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के सर मुबारक और जस्ते खाकी को इसी मुकाम पे लाया गया जहाँ पे आज आपका मज़ार मुबारक है और यहीं पे आपकी तदफ़ीन की गई। फिर आपके भाई सैयद नासिर शाह काज़मी जिनका मज़ार ये आप देख रहे हैं वो यहाँ के अहमद शाह अब्दाली की तरफ से यहाँ के गवर्नर बनाए, जिन्हें पीर अतीक भी कहते हैं, जो नवाब दावड़ ख़ान के नाम से मशहूर हुए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इनकी दुआ से मुसलमानों को लाहौर पर गलबा अता फ़रमाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस मज़ार मुबारक की ज़रूर हाज़िरी करें। बड़ी रूहानियत का और बड़े दर्जा कमाल का ये मुकाम है और दुआओं की कबूलियत की जगह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।